हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो स्टडी करता है कि लोग कैसे लिमिटेड या स्केर्स रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं। इसका ओरिजिन दो ग्रीक वर्ड से हुआ है, ओइकोस घर और निमेन मैनेज करना, जिसका मतलब है लिमिटेड फंड्स के साथ घर को सही तरीके से मैनेज करना। नीचे इकोनॉमिक्स की कुछ मेन डेफिनेशंस और उसके स्कोप को समझाया गया है। मेजर डेफिनेशंस बाय इकोनॉमिस्ट्स। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने 1776 में अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स वेल्थ के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रैक्टिकल साइंस है। एल्फ्रेड मार्शल, इनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 ने वेलफेयर डेफिनेशन दी। मार्शल के लिए इकोनॉमिक्स मैनकाइंड की ऑर्डिनरी लाइफ की स्टडी है जो वेल बीइंग के लिए ज़रूरी मटीरियल रिक्विजिट्स के ऊपर फोकस करती है। लाइनल रॉबिन्स, इन्होंने 1932 में स्कैसिटी डेफिनेशन दी। उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है जो एंड्स यानी ह्यूमन वांट्स और मीन्स यानी स्कैर्स रिसोर्सेज के रिलेशनशिप को देखती है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ग्लोबल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का स्कोप काफ़ी बड़ा है जिसमें इंटरनेशनल, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल और अर्बन रूरल इकोनॉमिक्स शामिल हैं। इसके दो मेन पिलर्स नीचे दिए गए हैं। 1. माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे बेसिक इकोनॉमिक्स माना जाता है जो इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे कि एक पर्सन, हाउस होल्ड या फर्म के बिहेवियर को स्टडी करता है। इसे प्राइस एंड वैल्यू थियरी भी कहा जाता है क्योंकि ये हाउस होल्ड्स और इंडस्ट्री के लेवल पर काम करती है। 2. मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये किसी एक यूनिट की नहीं बल्कि सभी यूनिट्स को कंबाइन करके उनके क्यूमुलेटिव बिहेवियर की स्टडी करती है। इसे एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के लेवल पर फोकस करती है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की फितरत। इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके कई रूप हैं। 1. इकोनॉमिक्स अ साइंस एंड एन आर्ट। ये साइंस भी है और आर्ट भी। इकोनॉमिक्स अ सोशल साइंस, क्योंकि ये समाज और लोगों के बिहेवियर से जुड़ा है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, इसमें फैक्ट्स भी है और सही गलत का फैसला भी। नंबर 2. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट। एज अ साइंस, इसको साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक नॉलेज होती है जो साइंटिफिक स्टडी, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है। एज एन आर्ट, ये एक आर्ट भी है क्योंकि ये हमें रूल्स बताता है किसी मकसद यानी एंड गोल को पाने के लिए। ये प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने में मदद करता है। सिंपल वर्ड्स में, मेथडोलॉजी में ये साइंस है और एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल में ये एक आर्ट है। नंबर 3. पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। फीचर: पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। फोकस: ये सिर्फ बताता है कि चीज़ें क्या है, व्हाट इट इज़। ये बताता है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। नेचर: इसमें फैक्ट्स होते हैं, सही गलत का मॉरल जजमेंट नहीं। नॉर्मेटिव: ये अच्छे और बुरे के बीच फर्क करता है। गोल: ये डिस्क्रिप्शन देना। नॉर्मेटिव: वेलफेयर प्रमोट करने के लिए रास्ता दिखाना। एग्जाम्पल्स: पॉजिटिव: पेट्रोल पर टैक्स लगने से प्राइस कितना बढ़ेगा। नॉर्मेटिव: क्या पेट्रोल पर नया टैक्स लगना चाहिए। नंबर 4. नीड्स एंड वांट्स यानी ज़रूरतें और ख्वाहिशें। इंसान की ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड यानी कम है। इसी वजह से स्केर्सिटी यानी कमी पैदा होती है। लोग हमेशा अपनी नीड्स और वांट्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 5. मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की शाखाएं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आज की दुनिया में ट्रेड यानी व्यापार बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए दूसरे देशों के साथ लेन देन की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कई देश आज़ाद हुए तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अलग तरीके की ज़रूरत थी, इसलिए ये ब्रांच बनी। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना और कुदरती रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज को नज़रअंदाज करना अब एक बड़ा चैलेंज बन गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये ब्रांच बहुत ज़रूरी है।
अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। लोकेशन का असर पैसा कमाने की क्षमता पर पड़ता है। शहरों यानी अर्बन और गांव यानी रूरल की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, इसलिए इन पर अलग से फोकस किया जाता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क। पॉइंट: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी का लेवल: इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स यानी एक व्यक्ति या एक फर्म की स्टडी होती है। इसमें पूरी इकोनॉमी या बड़ी ग्रुप्स की स्टडी होती है। स्कोप: इसमें मार्जिनल एनालिसिस से जुड़े लॉज आते हैं। इसमें पूरी इकोनॉमी से जुड़े मसले जैसे एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस और नेशनल इनकम आते हैं। इन्फॉर्मेशन: ये इंडिविजुअल प्राइसेस, कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जानकारी देता है। ये नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजम्पशन और जनरल प्राइस लेवल की जानकारी देता है। कम्प्लेक्सिटी: इसका एनालिसिस काफ़ी सिंपल होता है। बड़े ग्रुप्स की स्टडी होने की वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल होता है। मेन फोकस: इसका मेन फोकस प्राइस एनालिसिस पर होता है। इसका मेन फोकस इनकम एनालिसिस पर होता है। इम्पॉर्टेंस: ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है और कंपैरेटिव स्टडी के लिए कम इम्पॉर्टेंट है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।